इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, डीजी खान, साहिवाल, बहावलपुर, सक्खर में बारिश, कोयटा, हुंजा, गिलगित, ज़ियारत, स्कर्दू, सूर, कालाम, आलमजबा में बर्फबारी, मरी में भी वक्फे वक्फे से सफेद मोती बरस रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुतादिद राब्ता सड़कें शारा कराकरम और लवाई टनल बंद। बघरोट में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। स्कर्दू में -8 और मरी में दर्जा हरारत -3। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। मलीर, गडाप, सफूरा, औरंगी, सरजानी, बल्दिया और एयरपोर्ट में बादल बरसे। शहरियों के चेहरे खिल उठे। यूरोप और कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में कई फीट बर्फ पड़ी। यूरोप में सर्दी से हलाकतों की तादाद 20 हो गई। यूनान के बाज़ हिस्सों में दर्जा हरारत -23 रिकॉर्ड। वस्ती और जनूबी अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान की पेश गोई। कनाडा में फिसलन के बाद डबल डेकर बसें टकरा गईं। 3 अफराद चल बसे। हंगामों में नुकसानात के अजाले के लिए अज खुद नोटिस की समाअत। बताया जाए अदायगियाँ कब और कैसे होंगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन को 30 दिन में अदायगियाँ करें। चीफ जस्टिस का हुक्म। महकमा दाखिला के ऑफिसर ने इसी माह अदायगी की यकीन दहानी करवा दी। इस्लामाबाद और पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सादिकाबाद में इंतखाबात मुलतवी 26 जनवरी को होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोटरी ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सचल ग्राउंड कोटरी में अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद जारी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं सारी कौम का निसाब एक और इख्तियारात विफाकी हुकूमत के पास होने चाहिए। आला तालीम का मामला भी विफाकी हुकूमत के पास होना चाहिए। यकसा तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। लैपटॉप स्कीम में सियासत हुई। मौजूदा और साबिक हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं। इंतखाबात में अफराद तब्दील होते हैं, निज़ाम वही रहता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स का ऑपरेशन लियारी गैंग वॉर। गफ्फार जिक्री ग्रुप का इंतहाई मतलूब मुलजिम शहजाद उर्फ मोहम्मद अजीम उर्फ फैजू दादा गिरफ्तार। मुलजिम टारगेट किलिंग, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले और भत्ताखोरी जैसे संगीन जुराइम में मुलव्वस। मुलजिम के खिलाफ बगदादी थाने में 26 FIR दर्ज हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के सर की कीमत 3 लाख रुपए मुकर्रर थी। कंदकोट में कच्चे के इलाके में रात गए डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग जागीराना गैंग ने की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदर मरिया एस्पेंजा की पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी से मुलाकात। मलिहा लोधी का कहना है मरिया अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगी। जनरल असम्बली की सदर की वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी होंगी। चीन अगले साल अमेरिका से मुआशी ताकत का एहसास छीन लेगा। बरतानवी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तहकीक के मुताबिक अमेरिका से एक मरतबा यह रुतबा छिन गया तो कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। GDP और कुव्वत खरीद के पैमानों को मद्देनजर रखा गया। कुव्वत खरीद के हवाले से चीन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी मईशत तस्वुर किया जाता है। अमेरिका में तारीख का तवील तरीन शटडाउन। 22 दिन से जारी शटडाउन के बायस इदारे बंद होना शुरू। मियामी एयरपोर्ट के स्टाफ ने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया। परवाज़ें मुतासिर। 8 लाख सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन ने सदर ट्रंप के खिलाफ मुकदमा कर दिया। तंजीम का कहना है सदर ट्रंप ने गैर कानूनी तौर पर हमें तनख्वाहों से महरूम रखा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी हालत नाफिज करने का मंसूबा मुलतवी कर दिया। कहते हैं मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर इंतहाई अहम है, लेकिन ये मसला कांग्रेस ही हल कर सकती है। डेमोक्रेट्स दीवार के लिए $5 लाख देना हिमाकत समझते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त मौकिफ और डेमोक्रेट्स के इनकार से 22 दिन से अमेरिका में निजाम हुकूमत जाम। हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का 705वां उर्स मुल्तान में शुरू हो गया। सजादा नशीन वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अर्के गुलाब से दरबार को गुस्ल दिया। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना, हम भी खामोश रहे, उसने भी पुरसिश नहीं की। तमगा इम्तियाज हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स के हामिल शायर अहमद फराज के मद्दाह आज उनकी 88वीं सालगिरह मना रहे हैं। 12 जनवरी 1931 को कोहार पे पैदा होने वाले सैयद अहमद शाह ने ख्वाबों को अल्फाज के मोतियों में ढाला। मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ बर्फबारी के बायस सफेद और लवाली टनल इस वक्त बंद हो चुकी है। सयाहती मकामात की बात की जाए तो नारांग कागान में तकरीबन 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है और कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से इशारा कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। स्कर्दू, मरी, गलियात, कालाम और वादी नीलम में बर्फ की तहें जम गई हैं, जबकि बारिश से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। पिशावर, कोहाट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर डिवीजन में आज भी बारिश का इम्कान है, तो मौसम आज भी सर्द होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये सूरत हाल है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मौसम आज भी सर्द होने जा रहा है, भरपूर सर्दी है, बर्फबारी है, साथ साथ बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और बात करें मौसम की, तो जिस तरह से इस टाइम हमारे स्टूडियो में मौसम है बिल्कुल सर्द, ठंडा और बर्फबारी हो रही है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम है, तमाम अजला शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। बारिश और बर्फबारी से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है, राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं। हुकूमत ने इमदादी सामान पहुंचाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मजीद बात करते हैं उमर फारूक से। उमर फारूक, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? मौसम तो सर्द है, इंतजामात कैसे हैं? जी, इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बल्तिस्तान डिवीज़न और गिलगित डिवीज़न में जारी बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। बर्फबारी की वजह से शहर कराकुम भी मुख्तलिफ मुकामात पर बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गिलगित डिवीज़न की अगर बात की जाए तो गिलगित डिवीज़न में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। अगर बल्तिस्तान डिवीज़न की बात की जाए तो बल्तिस्तान डिवीज़न इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में, लोग घरों में महसूर है, लोगों को चाय खनोश की किल्लत का सामना है। अगर द्यामर डिवीज़न की बात की जाए तो द्यामर डिवीज़न में साल 2019 की यह पहली बर्फबारी और बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बला इलाकों को जाने वाली तमाम रास्ता सड़कें मसदूद होकर रह गए हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दारुल तांगीर के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो चुकी है। बाबूसर टॉप, नंगा पर्वत और फेरेमेडो में भी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बलाए इलाकों में राइश पजीर लोगों के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट को खुसूसी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि वो बलाए इलाकों में राइश पजीर लोगों की मुश्किलात को देखें और वहाँ कि जो लोग हैं राइश पजीर हैं उनकी मुश्किलात से निपटने के लिए उनको कंबल और देगर जो है गर्म मलबूसात फौरी तौर पर फराहम करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर मानसरा में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाहती मकामात नारान कागान में तकरीबन 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो गए हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सफदर। बताएगा, मौसम तो इंतहाई सर्द है, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर हुआ है, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल
मानसेरा और इसके मुख्तलिफ इलाके जो हैं इनमें बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। सियाहती मकामात नारान, कागान, शोग्राम में जो है तकरीबन 4-4 फुट तक जो है बर्फ़ पड़ चुकी है। इसी तरह बात की जाए अगर छतर प्लेन की, तो छतर प्लेन में भी इस वक्त जो है तकरीबन 1 फुट तक जो है बर्फ़ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से जो है बिजली का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुका है और जो है अहले इलाका को जो है मुश्किलात का सामना है। बात की जाए अपर कोहिस्तान की, तो अपर कोहिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान को जो है राब्ता सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है बारिश की वजह से और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जी ठीक है सफदर, आप हमें आगाह करते हैं मौसम से। तो मौसम फरवा इंतहाई सर्द है, आपको भी इस तरह से फील हो रहा है? बिल्कुल सर्दी बढ़ चुकी है, बर्फबारी हो रही है, मानसरा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जी हाँ बिल्कुल। और बात की जाए नारायण खान की, तो वहां पर भी पहाड़ों पर बर्फबारी छाई हुई है, सफेद चादर पहाड़ों ने ओढ़ ली है और सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। इसी पर बात करेंगे फैसल अवान से। फैसल अवान, जैसे हम यहाँ पर ठिठुर रहे हैं, क्या वहां पर भी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मानसेरा के मौसम की, तो मानसेरा में जो है हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। अगर बात की जाए नारायण कागान की, तो नारायण कागान में इस टाइम 4 से 5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अगर बात की जाए मानसेरा के खूबसूरत तरीन इलाके छतर प्लेन की, तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त छतर प्लेन में और आप जो है देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे बर्फ़बारी से सयाह जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और वो आते हैं और स्नो को बहुत एंजॉय करते हैं, वैसे ही जो मुकामी अफराद होते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना बर्फबारी के बायस जो है जो बिजली का निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता है। और ये इलाका हमारा पुरअमन इलाका है और हम दावत देते हैं कि जी बाहर से जो भी सयाह हैं वो छतर प्लेन का रुख करें और यहाँ के खूबसूरत तरीन मौसम से बहुत शुक्रिया। और जितनी ठंड पड़ रही है मुझे तो लग रहा है कि हमें भी जाना चाहिए, नॉर्दर्न एरियाज घूमने चाहिए, क्योंकि बर्फबारी हो रही है वहाँ पर। और बात करते हैं एबटाबाद की, तो वहां पर भी बारिश खूब है। गलियात ठंडियानी में बर्फबारी से मरी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें वहां पर भी बंद हो चुकी हैं। जी हाँ, और बिजली की सप्लाई भी मअतल है। शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे जुबैर अवान से। जुबैर अवान, बताइएगा यहाँ पर मौसम का हाल कैसा है और राब्ता सड़कें बहाल करने के लिए क्या किया गया? जी बिल्कुल, एबटाबाद में अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त एबटाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं जिनमें ठंडियानी और गलियात जो है वो मौजूद है, वहाँ पर रात गए से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जो ताहाल वक्फे के साथ वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। अगर गलियात की बात की जाए तो गलियात में इस वक्त 1 फुट तक जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसके साथ साथ ठंडियानी में 1.5 फुट तक जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी की वजह से ठंडियानी और गलियात की जो मैन शाहराएँ हैं जिनमें मरी रोड समेत जो ठंडियानी की मैन शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ जो दही इलाके हैं उसकी तमाम राब्ता सड़कें जो हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। 125 के करीब गाँव हैं गलियात और ठंडियानी के जिनकी बिजली जो है वो पिछले 36 घंटों से जो है वो मुअत्तल है। अब तक